आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं। दरअसल पेट्रोकेमिकल्स की कीमतों में गिरावट का पॉजिटिव असर जल्द टायर कंपनियों के नतीजों पर दिखेगा। जेके टायर के सीएमडी रघुपति सिंघानिया ने सीएनबीसी आवास के कुमार संजय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी क्षमता विस्तार पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और 2023 तक इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। सर, जो रबड़ की कीमतें पिछले 2 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं, तो इससे क्या कुछ फर्क आ रहा है टायर पर, उसके प्राइसिंग पर? देखिए, अभी कोई इतनी नीचे स्तर पर नहीं है, एक सम स्तर पर है। बीच में बहुत बढ़ गई थी, वो वापस ठीक हो गई, तो इसलिए मैं बहुत निचले स्तर पर नहीं कहूँगा। और अभी रबड़ के अलावा जो पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल थे, जैसा कि आपको शायद ज्ञात है, पिछले 18 महीने पहले उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 40% कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, जो कि बहुत अबनॉर्मल है। हमको 50 वर्ष की हिस्ट्री में याद नहीं आता इतना लंबा, इतना तीव्र गिरावट आया इंक्रीज एक बार में। तो उसकी वजह से हम लोगों के सारे इंडस्ट्री के इबिटा मार्जिन सब इम्पैक्ट हो गए, क्योंकि इंडस्ट्री की क्षमता इतनी नहीं है कि 40% का मतलब ट्रांसलेट करें अगर सेलिंग प्राइस में, तो 28% होता है जी सर, कि 28% दाम बढ़ा पाए। और वो बहुत धीरे धीरे थोड़े बहुत आधे पर्दे बढ़ पाए हैं, आधे पर्दे और बढ़ेंगे। तो उसकी वजह से ज़्यादा बदलाव आया। रबर के जो एक सम लेवल पर चल रहे हैं प्राइस, उससे कोई इतना ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। तो सर, इसका क्या आने वाले नतीजों पर कुछ असर दिखेगा? असर यूँ दिखेगा कि अब जैसा कि आप जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस थोड़े से सम पर आ रहे हैं जी सर, तो उसकी वजह से मेरी समझ में जितने डेरिवेटिव हैं, जैसे पेट्रो बेस्ड रॉ मटेरियल हम जिनको कहते हैं, उनके दाम भी स्थिर होंगे, शायद बढ़े ना। और 2-3 क्वार्टर में जाके थोड़े बहुत 1-8 परसेंटेज पॉइंट कम भी हों, शायद वो होंगे, तो ज़रूर हमारे क्षमता प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ेगी। जी सर। सर, आपने कुछ दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया था, आपको भी याद होगा, कि आपने कहा था कि हम कुछ 1100 करोड़ रुपए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसका कुछ हमें क्या बता सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और किस जगह पर आप लोगों ने लगाया? देखिए, उसमें पहला तो ये था कि पैसेंजर कार रेडियल, जी सर, कि हमने करीब 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ग्वालियर में किया जी सर, और वो पूर्ण हो चुका है। उसका प्रोडक्शन भी हमको मिल चुका है पिछले 3-4 महीनों से। वो तो एक तरह से स्कीम पूरी हुई। अब हमने दूसरा एक इन्वेस्टमेंट लिया है जो हम कर रहे हैं इस समय, करीब 600 करोड़ का। जी सर। उसमें भी मेजर अमाउंट पैसेंजर रेडियल के लिए ही कर रहे हैं, वो भी ग्वालियर में ही होगा भरसक। जी सर। और बाकी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हमारा लक्सर में होगा, जो हमारा उत्तराखंड में प्लांट है, उसमें ट्रक रेडियल के लिए। तो दोनों मिला के, और ये भी दोनों कैपेसिटीज़ की पूर्ति 23 कैलेंडर ईयर में 3rd क्वार्टर तक हो जानी चाहिए। तो ये आपने सुनी खास बातचीत जेके टायर के मैनेजमेंट के साथ। जेके टायर इनफैक्ट एक अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक रहा भी है, आज भी हल्के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। गाबा साहब से किराया भी ले लेते हैं, 200 के ऊपर है, क्योंकि ये स्टॉक ऑल्दो जहां खुला वहां से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है स्टॉक में चलने के बाद। गाबा साहब, प्रॉफिट टेकिंग और नीचे ले जा सकती है क्या स्टॉक को, और क्या व्यू है आपका? प्रॉफिट टेकिंग ऊपर नहीं ले जाएगी, इतना कह सकते हैं जेके टायर में, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए शायद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। नीचे ले जाएगी, हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन हो, लेकिन जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए साइडवेज मूव एक्सपेक्टेड है। फिर देखेंगे, फिर जब साइडवेज मूव खत्म हो जाएगा, टाइम वाइज करेक्शन खत्म होगा, फिर शायद एक फ्रेश अप मूव शुरू हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग साइडवेज मूव ला सकती है, नॉट नेसेसरली डाउन मूव। ओके, चलिए, तो ये राय है आपके लिए जेके टायर पर। चलिए फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। और इस हफ्ते नया हफ्ता, तो मुकाबला हो रहा है एंजल 1 का समीर चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले। ये वीकली विनर्स के बीच में बेसिकली मुकाबला है। और अब तक रिटर्न की स्थिति दिखाएं तो मेहुल कोठारी का पोर्टफोलियो जो रिटर्न दे रहा है वो 1% के आसपास का हो रहा है। और माफ कीजिए, जो मुकाबला हो रहा है वो रुचित जैन, मेहुल कोठारी और ब्रिजेश एल के बीच में हो रहा है। जो नाम हमने लिए वो पिछले हफ्ते के थे। फिलहाल लीड कर रहा है मेहुल